हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के सिलेबस को। यूपी पीजीटी का आपका जो एग्ज़ाम है उसका जो नोटिफिकेशन है, ऐसे तो आपका ईयर 2019-20 में आउट हुआ था, और अगर फिर से वैकेंसी अगर आती है तो ये आपको नवंबर-दिसंबर में देखने को मिल जाएगी, और आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब बात करेंगे बीपीएससी 4.0 की, तो इसका जो एग्ज़ाम है इसका आपका नोटिफिकेशन नवंबर तक देखने को मिलेगा, और मे बी आपका एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी तक जरूर ही हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़िए। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं, और अपना सिलेबस अकॉर्डिंग सारे नोट्स को आपको मिल जाएगा। बात मैं करूं अगर बीपीएससी 4.0 की, तो उसमें आपको आपके सिलेबस अकॉर्डिंग तो नोट्स मिलेंगे ही, साथ ही साथ एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज भी आप लोगों को एमसीक्यू कवर करवाया जाएगा। और अभी जो हमारे क्लासेस हो रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हो रहे हैं, और अभी क्लास 11 का है, और आज चैप्टर नंबर 2 का हम लोग सामाजिक समूह और समाज को देखेंगे। कल भी हम लोगों ने इससे संदर्भ में देखा था कि क्या है प्राथमिक समूह किसको कहते हैं, द्वितीयक समूह किसको कहते हैं, अंतर समूह क्या है, बाह्य समूह क्या है, ये अवधारणा किस तरह से दी है। तो इन सभी को हम लोग देखते हुए छुओ और जाओ की नीति किसने दी थी, किसने कौन से, जैसे द्वितीयक समूह है तो इसको शीत जगत नाम किसने दिया है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं। तो जब आप देखें सारा जो हम लोगों ने देखा प्रीवियस क्लास को, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। तो प्राथमिक समूह हो गया जिसमें कि हम लोग अंतर संबंधित रहते हैं, हमारा आपस में हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, हमारी पारस्परिक निर्भरता रहती है, आकार में छोटा होता है। उसी प्रकार से जो द्वितीयक समूह होता है उसमें औपचारिक आपको संबंध देखने को मिलेंगे, जो इसका संबंध होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। इसमें अव्यक्तिक संबंध रहते हैं, अप्रत्यक्ष संबंध रहते हैं, ये जानबूझकर इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो बनाई जाती है। तो इस प्रकार से करते हुए और भी बहुत सारे थिंकर्स जो हैं जो विभिन्न प्रकार के समूहों के बारे में बात किए हैं, मैं एक एक करके आप लोग को उसको बताती हूँ। जो मैं बोल रही हूँ या जो पे बोर्ड पे लिख रही हूँ आप लोग उसको नोट डाउन करते हुए चले, और जो स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ेंगे उनको मैं कंप्लीट डाटा प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि मेरा नोट्स मैं ऐसे ही बनाई हूँ ताकि आपको ईजी वे में समझ में आ सके। तो अगर विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं उनके आधार पर, जैसे देखिए विभिन्न समाजशास्त्री ने द्वितीयक समूह के कुछ प्रकार बताए हैं। तो द्वितीयक समूह के संदर्भ में आपको एक देखने को मिलेगा संदर्भ समूह, ठीक है। संदर्भ समूह जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है। आपका संदर्भ समूह इसकी अवधारणा किस पर दी है, तो आपका हाइमन महोदय ने, किसने दी है, हाइमन महोदय। ये सब आपको वन लाइनर फॉर्म में याद रखना होगा। नेक्स्ट है अर्ध समूह। अर्ध समूह की अवधारणा किसने दी है, तो आपका बॉटमोर हो जाएंगे और जिन्सबर्ग, इन दोनों ने अर्ध समूह के बारे में बात की है। ये सब क्या की कॉन्सेप्ट, अगर ये सब को आप लोग याद रखिएगा तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। दबाव समूह की अवधारणा किसने दी है, लिपसेट महोदय। नेक्स्ट है हित समूह, मैक्लेनन। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। परिस्थिति समूह की अवधारणा किसने दी है, मैक्स वेबर। तो
आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना वो ऐसा ही पूछेगा कि दबाव संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है, तो हर्बर्ट हाइमन ने दी है। अर्ध समूह की अवधारणा किसने दी है, तो मोटामोर और जिन्सबर्ग में दी है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको टिक लगाने के लिए रहेगा। आपका तो बीपीएससी में 5 ऑप्शन रहता है। दबाव समूह की अवधारणा किसने दी है, तो लिप्सेट महोदय ने दी है। ठीक है, ये सभी। फिर आभासी समूह भी है, वो बोटोमोर के द्वारा दी गई है। कौन सा समूह, तो आभासी समूह। तो इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक छोटा है लेकिन उसके अंतर्गत भी बहुत सारे थिंकर है। आभासी समूह की अवधारणा किसने दी है, तो बोटोमोर साहब ने दी है। ठीक है, फिर अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह मेयर महोदय। अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह, कौन सा, अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह, इसकी अवधारणा किसने दी है, तो एसी मेयर साहब ने इसकी अवधारणा दी है, अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह। ठीक है, वर्गीकृत अर्ध समूह, अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह, इन सभी के बारे में बात की है। तो ये सब हम लोगों ने देखा कि किसके बारे में, तो द्वितीयक समूह का, जो द्वितीयक समूह है उसको अलग अलग नाम से, द्वितीयक समूह को अलग अलग नाम से इन सभी समाजशास्त्रियों ने इसके संदर्भ में बात की है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे और भी विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने समाज के प्रकार बताए हैं। जैसे मैकआइवर एवं पेज ने क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह के बारे में बात की है। सैंडरसन महोदय ने ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह और प्रतिनिधित्व समूह की बात की है। गिडिंग्स महोदय ने वियोजन समूह और सम्मिश्रित समूह के बारे में। सीमेल महोदय लघु समूह और बृहद समूह। बोगार्ट्स महोदय औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह के बारे में बात करते हैं। मर्टन महोदय सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर आपका टॉनिज है जो जेमिनसॉफ्ट और आपका गैसेसॉफ्ट, जेमिनसॉफ्ट मतलब हो गया समुदाय और गैसेसॉफ्ट का मतलब हो गया संस्था, इसके संदर्भ में बात करते हैं। वीरस्टेड महोदय बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूह, जिसके अंतर्गत हम वे समूह आते हैं, इन सभी के बारे में वे बात करते हैं। मर्डॉक महोदय जो है वो रक्त संबंधी समूह और विवाह संबंधी समूह में, समूह का वर्गीकरण वो किस आधार पर किए हैं, तो रक्त संबंधी और विवाह संबंधी के आधार पर किए हैं। न्यूकॉम महोदय जो हैं वो सकारात्मक समूह और नकारात्मक समूह में। तो इन सभी को आपको याद रखना पड़ेगा कि किसने किस आधार पर इसकी बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसे हम लोग संदर्भ समूह के बात की है, तो संदर्भ समूह के अवधारणा किसने सर्वप्रथम दिया था, हर्बर्ट हाइमन ने दी थी। और इसका अगर पूछेगा कि विस्तृत व्याख्या जो है संदर्भ समूह के बारे में किसने की है, सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमन ने तो दिया, लेकिन अगर विस्तृत व्याख्या की बात की जाए तो मर्टन महोदय ने। ठीक है, मर्टन महोदय ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है, किसकी, तो संदर्भ समूह के बारे में बात की है। और किसमें की है, तो द साइकोलॉजी ऑफ स्टेट्स में हर्बर्ट हाइमन ने बात की है। किसमें बात की, उनकी जो पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेट्स, आप लोग लिख लीजिए। मानव समूह के बारे में बात कौन करते हैं, तो होमांस महोदय करते हैं। सीमांत मानव की बात करते हैं रॉबर्ट ई पार्क। क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय समूह के बारे में पार्क और वर्गेस बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सामाजिक समूह जो है उसके विभिन्न प्रकार हैं। जैसे इमाइल दुर्कheim जी ने जो समूह के बारे में बात की है वो की है यांत्रिक एकता और सार्वत्रिक एकता के संदर्भ में। टालकट पार्सन्स ने अपना जो पैटर्न वेरिएबल का सिद्धांत दिया था उसके आधार पर संबंधों के प्रतिमानों के संदर्भ में बात किए हैं। अंतर समूह, बाह्य समूह हम लोगों ने देखा समनर महोदय का है। ठीक है, गेमिनसॉफ्ट, गैसेलसॉफ्ट जो है वो टॉनिज महोदय का है। तो एक सामाजिक समूह से आपका कितने सारे थिंकर्स और उनके कौन कौन से नेम हैं वो सारे हैं, और इसको आपको याद रखना होगा। रिवीजन करिएगा तो आपको वो चीज़ें जो है वो दिमाग में बैठती चली जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।